क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन कुछ दिन बात करूंगा, थोड़ा समय दीजिए। तो दोस्त क्वेश्चन को समझना है, कुछ दिन बात करेंगे, बहुत अच्छी बात है ना, करेंगे, पॉजिटिव रिजल्ट है मेरे भाई, लेकिन थोड़ा समय चाहिए। करेंगे तो सही है लेकिन थोड़ा समय चाहिए। जो मेरे पास है वो मांग करेंगे तो मेरे पास है, मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन समय का मालिक तो इंसान है ही नहीं। समय का मालिक तो ऊपर वाले गॉड, अल्लाह, ईश्वर, ईसा मसीह हैं, है ना। जिनके मालिक वो हैं तो वही दे सकते हैं ना आपको, है ना। तो दोस्त इस बिजनेस को अभी इसी वक्त करना क्यों जरूरी है, आइए पहली बात समझते हैं। जैसे ये हमारा ए ग्रुप और बी ग्रुप का टीम है, इस टीम से थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं, है ना। पहली बात, नीचे वाली जो लाइन है JHIJKLMNO, ये लोग 10,000 जब कमाते हैं आपके टीम में, यानी आपकी टीम में नीचे वाले 10,000 कमाते हैं, तो सिस्टम का इस रूट प्योर का इस तरह सिस्टम है कि जस्ट एक कदम जो ऊपर हैं उसको अपने आप 20,000 रुपये की चेक बन जाती है। और जैसे ही सेकंड नंबर वाले की 20,000 बना तो थर्ड वाले को बन जाता है 40,000 रुपये और आपको बनते हैं 80,000 रुपये। अब आपके लिए जो सिस्टम है वो नीचे वालों को, सिस्टम सबके लिए बराबर है, सीखना भी सबको बराबर है, मेहनत भी सबको बराबर है। यानी एक स्थान आप ऊपर हैं तो इनकम हो गया दुगुना और एक स्थान नीचे हैं तो इनकम हो गई आधा। यानी जिस तरह क्रिकेट मैच के एक रन की वजह से हार जीत का घोषित हो जाता है। आप जानते हैं एक रन वाइड चला जाता है, 9 बॉल चला जाता है ना, एक रन मिस फील्डिंग में छोड़ देते हैं, लेकिन जब वही एक रन के कारण जब हार मिलती है तो उस रन का महत्व का पता चलता है। तो दोस्त एक मैच के लिए एक रन की महत्व कभी कभी महत्व कम हो जाता है और कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है। एक वोट की वजह से जब कोई नेता लीडर हारते हैं मैदान में, है ना, तो देखिए एक वोट फोकस चला जाता है, एक लोग सोचते हैं मैं वोट नहीं दूंगा तो क्या होगा, लेकिन वही एक वोट से जब जीत हार होती है तो समझ आती है एक वोट की ताकत क्या है। उसी तरह से रूट प्योर बिजनेस में स्थान की मार है, एक स्थान ऊपर है इनकम दुगुना, एक स्थान नीचे है इनकम आधी, टीम आधा इनकम आधा। तो दोस्त समझने की जरूरत है। इसी तरह रूट प्योर बिजनेस में स्थान का महत्व है। आप एक स्थान ऊपर रहेंगे टीम दुगुना इनकम दुगुना, एक स्थान नीचे रहेंगे टीम आधी इनकम आधा। आज जितना पैसा लगेगा उतना ही बाद में भी लगेगा, क्यों ना आज ही बिजनेस शुरू करके इसका फायदा लिया जाए। एक बात और, आज आपने बिजनेस देखा है, आज आप शुरुआत नहीं करोगे तो मैं बैठा नहीं रहूँगा, मैं अभी शाम तक 3-4 प्लानें और दिखाऊंगा और 4 में से कोई व्यक्ति ज्वाइन करेगा, है ना, तो मैं अभी आपको ज्वाइन करवा रहा हूं तो आपके बाद उसको दिखाऊंगा। तो मेरे नीचे अगर ए और बी 2 ग्रुप है तो 2 लोग ज्वाइन करते हैं तो एक ग्रुप में जाएगा, दूसरा आपके नीचे आ सकता है, और एक व्यक्ति वो आपको कितना पैसा कमा के देगा इस बात की कोई मतलब कितना कमा के दे सकता है दोस्त, इसकी अनुभव लगाना मुश्किल है, असंभव है। तो जो व्यक्ति आपके नीचे आएंगे यानी डाउनलाइन में आएंगे, अगर अभी शुरुआत करते हैं जो भी जुड़ेंगे वो आपके डाउनलाइन में आएंगे, लेकिन जो डाउनलाइन बनने वाला व्यक्ति होगा और जब आप थोड़ा दिन बात करेंगे तो वो आपके सीनियर बन जाएंगे। तो सोचिए, सिस्टम ईश्वर ने आपको पहले दिया, जो आपके जूनियर होने वाला तो आपको सीनियर बनेगा। क्या आपको अच्छा लगेगा सर? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। यकीन मानिए मैं आपके साथ हूँ, है ना, और एक कदम आप बढ़ाएंगे 4 कदम मैं आपके साथ बढ़ाने के लिए तैयार हूँ। और अभी इसी वक्त बिजनेस शुरुआत करते हैं और मिल के हम दोनों भाई मेहनत करेंगे और निश्चित रूप से कामयाबी आपको दिलवा कर रहूँगा अगर आप मेरा साथ देते हो। तो आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। इसके आगे हम जो बात करेंगे, अगर यहाँ तक बताने के बाद अगर गेस्ट आपका तैयार हो गया तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं तैयार हुआ है एक और है जिसे डायरेक्ट सेलिंग का आप ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं, है ना, ब्रह्मा का जो शस्त्र होता है ना वो शस्त्र है। ये चलाने के बाद अगर आप पूरी एक्टिविटी से, पूरी बॉडी लैंग्वेज से, पूरी एकदम एक्शन के साथ समझा दिया तो 90% सेल कन्फर्म हो जाता है। आइए वो तकनीक मैं आपको देने जा रहा हूँ। शायद ये तकनीक कोई भी नेटवर्कर आपको शायद नहीं बताया होगा, जो बातें आपको यहाँ से मालूम चलेगा। दोस्त एक लड़का है जो पढ़ाई करता है 5वीं क्लास में, उसे 6ठी में जाना है और 5वीं से 6ठी में जाना है तो उसके लिए बहुत मेहनत करता है, पढ़ाई करता है,
हर क्वेश्चन का आंसर साल भर में नहीं 6 महीने में तैयार कर लेता, लेकिन वो छठा में नहीं जा पाता। आखिर क्यों नहीं जा पाता, क्या रीज़न है? एक उन्होंने गलती कर दी, वो गलती क्या है, क्या आप बताना चाहेंगे? जी हाँ, सही कह रहे हैं, वो है एग्जाम यानी परीक्षा। अब जब तक ये हमारे हिंदुस्तान के कानून है, नियम है, जब तक आप परीक्षा नहीं देंगे 5वीं से 6ठी में नहीं जा सकते। उसी तरह से एक व्यक्ति गरीब है और वो अमीर बनना चाहते हैं, तो गरीब से अमीर बनने, गरीब एक क्लास है जिसे हम 5वीं क्लास मान लेते हैं और अमीर जो है 6ठी क्लास है। अब गरीब से अमीर जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ भी एग्जाम देना पड़ेगा। 5वीं से 6ठी में जाने के लिए हिंदुस्तान की कानून है, जब तक परीक्षा नहीं देंगे 6ठा में नहीं जा सकते। तो दोस्तों, उस अल्लाह ताला का, उस ईश्वर का, उस भोले बाबा का जिसको आप मानते हो, उस यीशु मसीह का जिसको आप मानते हो, उनका सृष्टि का एक नियम है ना, कि आप गरीब से अमीर बनना चाहते हैं तो आपको जो है गरीब से अमीर बनना चाहते हैं तो आपको परीक्षा देना पड़ेगा। और जब तक परीक्षा नहीं देंगे आप गरीब से अमीर नहीं बन सकते। अब दोस्त, दोनों परीक्षा में अंतर है और आप विचार करिए क्या अंतर है। शायद आपने विचार कर लिया होगा। दोस्तों, जो स्कूल का जो परीक्षा है वो परीक्षा मास्टर साहब लेते हैं, लेकिन गरीब से अमीर बनने का परीक्षा ईश्वर लेते हैं, भगवान लेते हैं। स्कूल का जो परीक्षा है उसमें डेट है, तारीख आती है किस तारीख को आपका परीक्षा होगा, लेकिन गरीब से अमीर बनने की जो परीक्षा है जिसमें नो डेट, कोई तारीख नहीं होती। राजा हरिश्चंद्र से ईश्वर ने परीक्षा ली थी, उनकी कहानी आपने सुना होगा, तो कितनी दर्दनाक परीक्षा थी, है ना दोस्त। गरीब से अमीर बनने के लिए आसान नहीं है, 5% ही अभी तक अमीर बन पाए हैं, तो यहाँ भी आपको परीक्षा देना पड़ेगा। अब ईश्वर की परीक्षा में पास होना चाहते हैं तो ये सृष्टि का बनाया हुआ, जो ईश्वर का बनाया हुआ सृष्टि है, इस सृष्टि में कुछ नियम हैं जो हमारे ग्रंथ कहते हैं और वो पहला नियम है, इस संसार में एक भी पत्ता हिलता है। किसकी मर्जी से? आपकी मर्जी से, मेरी मर्जी से? आप कहेंगे नहीं, वो तो गॉड की मर्जी से हिलता है। जी हाँ, सही कह रहे हैं, गॉड की मर्जी से हिलता है ना। दूसरा, शुभ लगन शुभ मुहूर्त। दोस्त, जब भी शादी ब्याह होता है शुभ लगन शुभ मुहूर्त बनती है, और जब भी कोई बिजनेस करते हैं तो भी शुभ मुहूर्त निकलता है, क्योंकि वो बिजनेस अच्छा चले, लड़का लड़की की जोड़ी अच्छा से चले, है ना। तो दूसरी नियम। तीसरी नियम, अगले पल क्या होगा। जैसे कबीर साहब का एक दोहा है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। तो दोस्त, आज का काम कल पे नहीं टालना है, बल्कि कल का काम आज करना है, वही व्यक्ति कामयाबी की ओर जाते हैं, है ना। तीसरी बातें समझ चुके हैं। चौथी बात, क्या आपका परिवार सुरक्षित है? क्या अभी तक कोई आपने ऐसा काम कर दिया जहां से लगातार आपके घर में लगातार पैसे आएंगे? यानी अभी अगर हम लोग बीमार पड़ जाते हैं तो अभी पैसा आना बंद हो जाएगा, है ना। अभी अगर बहुत सारे लाखों करोड़ों विधवा बहनें हैं जो आज दुनिया में नहीं, विधवा हैं और उनके पति आज दुनिया में नहीं है, उनकी दर दर की ठोकरें खाने पर ये सुबह खाती हैं, शाम के लिए सोचती हैं, और शाम को खाती हैं, सुबह के लिए सोचती हैं। तो मेरे दोस्त, अभी तक आप परिवार सुरक्षित नहीं कर पाए हैं। क्या ऐसा कोई काम किए हैं जिससे हमें दुनिया में ना रहने के बाद भी पैसा की कोई समस्या ना हो? आज ईश्वर ने परिवार सुरक्षित करने का अवसर दिए हैं, तो ना क्यों कह रहा हूँ, एक बार विचार करिए और अपने परिवार को सुरक्षित कीजिए। अब इसमें जो 4 पॉइंट मैंने बताया, कौन सी बातें गलत है? क्या एक पत्ता ईश्वर की मर्जी के बिना हिलता है? नहीं, एक पत्ता ईश्वर की मर्जी के बिना नहीं हिल सकता। तो आपको इतने देर से समझा रहा हूँ, है ना। आप इस सिस्टम में मिल रहे, तो ये ईश्वर की इच्छा है। आप जब भी कोई इंसान अच्छा कर्म करता है, ईश्वर उनकी ज़िंदगी में कुछ देना चाहते हैं, तो ईश्वर नहीं आएंगे कि भैया ये 2 करोड़ ले लो और अपनी समस्या को सॉल्व कर लो। ईश्वर जब अगर आपको कुछ देना चाहते हैं तो
तो एक अवसर देंगे, एक मौका देंगे, और मौका के रूप में, रूट प्योर के रूप में आपकी ज़िंदगी में आ चुका है। अगले पल क्या होगा आप जानते हैं। इस सब कुछ जानने के बाद इंसान इनकार कर देता है ना। क्या ये सारी बातें सच है? और सच को स्वीकार ना करना ही घमंड कहलाता है। यानी कि मान लीजिए कि मैं अपनी आंख बंद कर लिया हूं और सोच रहा हूं दुनिया अंधेरे में है। वो दोस्त, दुनिया अंधेरे में नहीं है, आप अंधेरे में हो। आपकी और जो समस्याएं बढ़ती चली आ रही है उस समस्या को इग्नोर नहीं कर सकते, उसको तो दोस्त आपको सामना करना ही पड़ेगा, है ना। जब हम घमंड करते हैं, जानबूझ करके हम गलत करते हैं, तो दोस्त जैसे पड़ोसी में झगड़ा होता है ना, तो बोलते हैं हमको आप नहीं जानते हो, हमसे पंगा लोगे तो मिट्टी में मिला दूंगा, सीधी उंगली नहीं मानोगे तो उंगली टेढ़ी कर दूंगा। आपने सुना होगा। तो जब ईश्वर ने तो इंसान बनाया और इंसान के लिए इशारा काफ़ी है, इंसान के लिए इशारा काफ़ी है, आपने सुना होगा। और इंसान के लिए इशारा ईश्वर ने दे दिया और उस इशारों को भी आपने लात मारी, ठोकर मार दिया। तो इंसान, भगवान क्या करते हैं, उंगली टेढ़ी कर देते हैं, सुख को दुख में तब्दील कर देते हैं, है ना। और जब सुख को दुख में तब्दील कर देते हैं, है ना, तो इंसान तुरंत उसको अर्जेंट कर, मतलब तुरंत इमरजेंसी समझ कर के तुरंत व्यवस्था करता है। जैसे मान लीजिए आपने घर बनाने की प्लानिंग किया और सोचा कि घर 10 लाख में बन जाएंगे, लेकिन घर बनाते बनाते 1-1.5 लाख रुपये और ज़रूरत पड़ रही है, तो क्या आप व्यवस्था करके घर बनाएंगे या बीच दान छोड़ देंगे? नहीं, व्यवस्था करके आप घर बनाओगे। उसी जगह शादी की बात चल रही है, शादी में सोचा 5 लाख खर्च होंगे और 1 लाख रुपये और कम पड़ रहे हैं, तो क्या शादी छोड़ देंगे 1 लाख के कारण? नहीं, शादी को करना है। 5 लाख कर्ज ब्याज कहीं से भी व्यवस्था तुरंत करेंगे और आप शादी अधूरे में नहीं छोड़ेंगे। अब घर में किसी की मरनी पड़ गई, है ना, तो उस लाश को गड्ढे में तो नहीं फेंकना, क्रियाक्रम साथ करना है। इनकम कम है, खर्च ज़्यादा है ना, तो उनके लिए 1 लाख 1.5 लाख रुपया व्यवस्था करके तुरंत उसका क्रियाक्रम साथ आप करेंगे। तुरंत व्यवस्था करते हैं, कब? दुख में करते हैं, जब ईश्वर उंगली टेढ़ी कर देते हैं। इमरजेंसी जब आती है ना, कोई भी घटना, दुर्घटना, बीमारी, कुछ भी आता है, आपको पता था ना अगले पल कुछ भी हो सकता है, कभी भी किसी घर में मरनी हो सकती है, कभी भी इमरजेंसी हो सकता है। तो हमें अपने इनकम का कुछ न कुछ सेविंग करना चाहिए। सेविंग दूर की बात है, कर्ज तले डूबे हुए हैं और उस कर्ज से ईश्वर हमें निकालना चाहते हैं, तो एक ही रास्ता है, इनकम को बढ़ा देना, है ना। जब ईश्वर ने उंगली टेढ़ी कर दिया तो हम जहाँ पे हम 1000 व्यवस्था नहीं कर पाते हैं सुख में, तो दुख में लाखों करने पे हमें मजबूर होना पड़ता है। तो एक व्यक्ति की जान बचाने के लिए तुरंत, आप ही सोचिए, अपना दिमाग लगे, एक व्यक्ति की जान बचाने के लिए तुरंत व्यवस्था हम और आप कर लेते हैं, लेकिन रूट प्योर बिजनेस स्वाद करते हैं तो पूरे परिवार की जरूरत भी पूरा होगा, सपना भी पूरा होगा, आने वाली पीढ़ी को पैसे नाम की कोई समस्या नहीं होगी, आप सर उठा के जी सकते हैं। तो पूरे परिवार को सुरक्षित करने के लिए पूरे जीवन में एक बार सुख में तुरंत व्यवस्था हम नहीं कर सकते हैं। इंसान अपनी औकात पे आ जाए ना, 1 घंटे में 15,000 20,000 जितनी ज़रूरत होती है उतनी व्यवस्था आप कर सकते हो, लेकिन आपको औकात में आना पड़ेगा। आपको एक संकल्प लेनी पड़ेगी कि परिवार को सुख सुविधा हमें देनी है ना। तो एक बार आप खड़े हो जाते हैं तो पूरी समस्या पूरा हो जाता है। लेकिन छोटी सोच, एक कहावत है ना, छोटी सोच पैर की मोच इंसान को आगे बढ़ने नहीं देता है। तो अपनी सोच को बड़ा कीजिए और इस बिजनेस की शुरुआत करिए। एक व्यक्ति को जान बचाने के लिए कर्ज लेनी है या पूरे परिवार को सुरक्षित करने के लिए कर्ज लेनी है, एक बार ले